अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, सियासी हल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। वज़ीर आज़म की अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, दौरा बाहमी ताल्लुकात में नया बाब खोलने में मुआविन साबित होगा। आलमी बरादरी ने अफगानिस्तान के अमन अमल को आसान बनाने में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को भी तस्लीम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोहा में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के आगाज को सराहा। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय खारजा अमूर का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। भारत का इस मामले से कोई कानूनी, इखलाकी और तारीखी ताल्लुक नहीं। भारत के झूठे और मन घड़त दावे से हकायक बदल नहीं सकते। मन घड़त प्रोपेगेंडे से मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ओगरा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी। पेट्रोल ₹1.50 और हाई स्पीड डीजल ₹2 फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। वजारत पेट्रोलियम कीमतों से मुतल्लिक हतमी ऐलान आज करेगी। आज से तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल होंगी। मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल्स भी खुल जाएंगे। SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल के बाद मास्क पहनकर ही स्कूल्स में दाखिले की इजाजत होगी। सिंध में 28 सितंबर से प्राइमरी स्कूल्स खुल चुके। मुल्क में कोरोना के मजीद 672 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 8702 हो गई। एक दिन में मजीद 8 अमवात। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG के इस्तेमाल पर पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिक्शा, बस, कोचेज और वैगन में LPG इस्तेमाल नहीं होगी। फिलिंग स्टेशंस पाबंद होंगे कि ममनुआ गाड़ियों को LPG फराहम ना करें। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने IG और तमाम कमिश्नर्स को खत लिख दिया। गैर मियारी सिलेंडर्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए भी अहकाम जारी। हुकूमत का नवाज शरीफ को हर सूरत वतन वापस लाने का फैसला। बरतानवी हुकूमत को फिर खत लिखा जाएगा। वफाकी काबीना के 0R इजलास में इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं। वो बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से भागे, वापस आकर अदालतों के सामने पेश होना होगा। एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। ऑपोजिशन को एहसास हो चुका NRO नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन जमातें अपने केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बना रही हैं। हुकूमत किसी सूरत ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। वज़ीर आज़म ने सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल काबीना की पॉलिटिकल कमेटी भी बना दी। ऑपोजिशन की तहरीक समेत सियासी मामलात पर अपनी तजावीज़ देगी। शहबाज शरीफ 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ अपना दिफा खुद करने सामने आ गए। गिरफ्तारी को नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा करार दिया। कहा, आज कानूनी दलाइल नहीं दूंगा, आपने जो रिमांड देना है दे दें। हकीकत यह है, मेरे फैसलों से बच्चों के कारोबार को अरबों का नुकसान हुआ। मैंने अस्पताल बनाए, तलबा को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स दिए। ऑपोजिशन ने अपने अदवार में किए गए तरक्याती कामों का किताबचा भी पेश कर दिया। जज ने कहा, आपने जो अच्छे काम किए नैब को भी ये पता चलना चाहिए। शहबाज शरीफ बोले, इन्हें सब पता है, ये भोले बने बैठे हैं। नैब का फिर शहबाज शरीफ पर तफ्तीश में अदम ताउन का इल्जाम।
शहबाज शरीफ फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। दोनों को गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म। पेश न होने पर वारंट जारी किए गए। फॉरेन ऑफिस की जानिब सुलेमान शहबाज और हारून यूसुफ से मुतालिक रिपोर्ट पेश ना की गई। शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया अली की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। 11 अक्टूबर को कोयटा में पीडीएम का पहला जलसा होगा। इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज इंशाल्लाह होगा। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक 11 अक्टूबर से शुरू होगी। कोयटा में पीडीएम का पहला जलसा होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इजलास। एहतजाजी तहरीक हिकमत अमली के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम। ऑपोजिशन का जीबी के लिए कानून साजी पर वजीर आजम के अलावा किसी फोरम पर मुशावरत न करने का फैसला। शाहिद खक्कान अब्बासी कहते हैं तहरीक से हकीकी सियासी तब्दीली रूनुमा होगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने का कोई जवाब नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के हंगामी इजलास आज बुला लिए। नवाज शरीफ दोनों इजलासों से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। बड़े बड़े सियासी नाम नैब रेडार पर। लीगी रहनुमा शाहिद खक्कान अब्बासी की तलबी। एमडी मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तायुनाती केस में नैब रावलपिंडी ने आज बुला लिया। उधर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब केपी में इंक्वायरी जारी। तर्जुमान नैब के मुताबिक सरबराह जेजुआई को कानून के मुताबिक मौकिफ लेने के लिए बुलाया जाएगा। G20 की तरफ से कर्जों में नरमी में 1 साल की तौसी की जाए। वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा कर्जों की वापसी में नरमी तरक्की पजीर ममालिक की मदद का तेज तरीन इक़दाम है। तौसी से क्रेडिट रेटिंग मुतासिर नहीं होनी चाहिए। दुनिया अब भी कोरोना वबा से पूरी तरह महफूज नहीं। तिब्बी और मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए वबा का खात्मा जरूरी है। उम्मीद है कोरोना वैक्सीन जल्द तैयार हो जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा के अरकान का शिमाली वजीरिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द की यादगार शोदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। वफ्द को ऑपरेशन रद्दुल फसाद और जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कराची में एहतजाजी सियासत जाले और खिलाड़ी मैदान में। पीपल्स पार्टी का सुई सदरन हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। PTI ने वजीर आला हाउस के बाहर मजमा लगा लिया। मुजाहरे से खिताब में सूबाई वजीर सईद गनी बोले कराची के शहरी शदीद अजियत से गुजर रहे हैं। ज्यादती सिर्फ सिंध और कराची के साथ हो रही है। 70% गैस सिंध पैदा करता है। वफाकी हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी ने गैस की कमी का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहरा दिया। कहा सूबाई हुकूमत गैस पाइप लाइन बिछाने की इजाजत दे। इमरान खान की हुकूमत ने 22 करोड़ लोगों की कमर तोड़ दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा आज अद्वियात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। माफियाज को पूछने वाला कोई नहीं। मौलाना ताहिर अशरफी वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मुकर्रर। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कुवैत के अमीर शेख सबाह अल अहमद 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख सबाह 2006 में कुवैत के अमीर बने थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इज़हार अफसोस। कहते हैं अमीर कुवैत के इंतकाल पर इंतहाई गमगीन हूँ। ख़ानदान और कुवैती अवाम से इज़हार ताज़ियत। शेख नवाफ अल अहमद सबाह नए अमीर कुवैत मुकर्रर। और टीवी के मारूफ अदाकार मिर्जा शाही इंतकाल कर गए। कई रोज से कराची के सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे।
मिर्जा शाही का कुछ अरसा कब्ल कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, एक सियासी हल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। खुशी है कि आलमी बरादरी ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को तस्लीम किया। अफगान कौमी मफाहमत काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से मुलाकातों का अहवाल बता रहे हैं खालिद महमूद। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत दीगर अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें की। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी से भी मुलाकात की। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की क़यादत के ज़ेरे निगरानी अमन अमल की हिमायत करता है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मुनक़िदा अवामी मुबाहिसे में भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात को अफगान मसले का वाहिद सियासी हल करार दिया। The decisions taken by the lower Jirga on the 9th of August weren't easy, but they were taken. The commencement of the intra-Afghan negotiations on the 12th of September is a step forward. मुबाहिसे से अफगान मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भी खिताब किया और अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात को अहम करार दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।